नमस्कार, मैं हूँ योग आचार्य कल्पना हालादार। आपके समक्ष इस वीडियो में कुछ मैंने मिट्टी रखा है। बड़ा आश्चर्य लग रहा है ना? परंतु विद्यार्थी बच्चे तथा बड़े व्यक्ति भी सबको जानकारी होना बहुत जरूरी है कि भोजन के साथ मिट्टी का क्या संपर्क है। जब मिट्टी के तत्व बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है तो भोजन के जो घटक पाए जाते हैं उसको समझना आसान हो जाता है, और जब हम समझ पाते हैं तब हम में भोजन के प्रति रुचि एवं उत्साह बढ़ते हैं। उसके नियम को पालन करने के लिए इच्छा शक्ति जागता है। अगर मैं इस प्रकार अगर नियम के अनुसार भोजन को ग्रहण करते हैं, पेय व पदार्थों को, तो मेरा शरीर निरोग रहेगा, मेरा शरीर बलिष्ठ एवं पुष्ट होगा, मेरा मन प्रसन्न रहेगा, मेरा मन बुद्धि एवं स्मरण शक्ति का विकास होगा। तो चलिए पता करते हैं मिट्टी और खाने योग्य भोजन पदार्थ का क्या संपर्क है। जो खाने योग्य भोजन व पदार्थ है, जो फल, सब्जी, अनाज, दूध, दही, घी, खंड, आटा, चावल, दाल आदि, इसमें 6 प्रकार के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन एवं वाटर। ठीक है, ये 6 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, अर्थात घटक पाए जाते हैं। और इस तत्व में वैज्ञानिक गण भोजन के प्रत्येक घटक का जब परीक्षण किया है तो देखा मिट्टी में जो तत्व पाए जाते हैं, प्रत्येक तत्व इस प्रकार की फल, सब्जी व खाने योग्य पेय पदार्थों में भी पाए जाते हैं। तो मिट्टी में वास्तव में मिट्टी पृथ्वी तत्व के अंतर्गत होते हैं। प्राकृतिक आयुर्विज्ञान में, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में 5 तत्वों पर आधारित चिकित्सा होती है। तो 5 तत्व, आकाश तत्व पर नेचुरोपैथी में चिकित्सा होती है, वायु तत्व पर चिकित्सा होती है, अग्नि तत्व पर चिकित्सा होती है, जल तत्व एवं पृथ्वी तत्व पर चिकित्सा होती है। तो ये जो 5 तत्वों को इस चिकित्सा के माध्यम से संतुलित करके शरीर को निरोग प्रदान किया जाता है। तो मिट्टी पृथ्वी तत्व के अंतर्गत होते हैं, अर्थात नेचुरोपैथी में पृथ्वी तत्व के माध्यम से खाद्य चिकित्सा की जाती है। तो खाद्य चिकित्सा को समझने के लिए मिट्टी को समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो हम ऐसा भोजन करें हमेशा, कभी कभी नहीं, हमेशा ऋतु के अनुसार हमें भोजन करना चाहिए। 12 महीना होती है, 6 ऋतु होती है, 2-2 महीना की एक ऋतु होती है। तो ऋतु के अनुसार ना बहुत सारे बीमारी पैर फंसाने लगता है। और प्रकृति कितना अच्छा है जो ऋतु के अनुसार भी हमें फल, सब्जी, अनाज दिया है। जो बीमारी पनपेगा उस बीमारी के साथ जूझने के लिए जो फसल, सब्जी, अनाज आदि है, इसको अगर मनुष्य सेवन करे तो उनके शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगा, और उसके माध्यम से ऋतु के अनुसार जो रोग है उसको दमन करने में सहज होगा। अर्थात ऋतु के अनुसार जो फल, सब्जी, अनाज आदि उसको सेवन करने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोध बढ़ेगा, और ऋतु के अनुसार जो बीमारी आते हैं उसके साथ जूझने की क्षमता पैदा हो जाता है शरीर में, अर्थात रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ता है। अब वैज्ञानिक गण ने खाद्य चिकित्सा के अंतर्गत जो मिट्टी है, इस मिट्टी को जब परीक्षण किया है तो उस मिट्टी में देखा है 24 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिसमें 20 प्रकार तो खनिज लवण है।
और 4 प्रकार की है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं कार्बन। अब वैज्ञानिक गण खाने योग्य पदार्थों को भी परीक्षा किया। जैसे मान लीजिए मैंने एक आम ले लिया, इस आम में 6 प्रकार की जो न्यूट्रिशियन पाए जाते हैं न्यूनतम एवं अधिकतम, उस न्यूट्रिशियन को भी वैज्ञानिक गण ने परीक्षण किया। अब परीक्षण करने के बाद देखा गया है जे खाने योग्य पदार्थों में भी ये 24 प्रकार की, जो मिट्टी में जो 24 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, यही तत्व न्यूट्रिशियन में भी पाए जाते हैं। भोजन में जो न्यूट्रिशियन पाए जाते हैं उसमें भी पाए जाते हैं। वो कैसे पाए जाते हैं? जैसे प्रोटीन को जब उन्होंने परीक्षण की तो प्रोटीन के अंदर देखा गया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन है, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया मिट्टी में भी तत्व पाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार सिमिलर तत्व जल में एवं विटामिन में भी पाए जाते हैं। इन चारों तत्वों में से एक तत्व कम, अर्थात 3 तत्व पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट एवं फैट्स में। तो कार्बोहाइड्रेट फैट्स में क्या क्या पाए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मिनरल्स है, जो खनिज लवण है, उसमें 20 प्रकार की खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिसको हम इस प्रकार जानते हैं मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, लवण, दस्ता, जिंक। इस प्रकार की 20 प्रकार की खनिज लवण पाए जाते हैं। तो मिट्टी के तत्व जानने के पश्चात एवं खाने योग्य पदार्थ एवं पेयों में देखा गया है दोनों में सिमिलर तत्व पाए जाते हैं। अर्थात मिट्टी में जो गुण है, उसी मिट्टी में जब पेड़ पौधा, लता गुल्म आदि उगता है, उसी मिट्टी से लता गुल्म पेड़ पौधा पुष्ट होते हैं। और लता गुल्म पेड़ पौधा जो फल सब्जी अनाज हमें देते हैं, उसको सेवन करके हम पुष्ट होते हैं। अर्थात जो 24 तत्व मिट्टी में है, वो 24 तत्व पेड़ पौधा में भी है। वही 24 तत्व हम जब भोजन के रूप से ग्रहण करते फल सब्जी अनाज के माध्यम से, तो हमारे शरीर में भी मौजूद रहता है। इसी के ऊपर भी वैज्ञानिक गण ने एक परीक्षण किया है। जो एक जीवित व्यक्ति जब उनका शरीर मृत्यु होती है, उस मृत शरीर को जब उन्होंने परीक्षण की तो ये 24 तत्व प्राप्त हुआ है। अर्थात इससे यही प्रमाण होता है मिट्टी में जो 24 तत्व है, वही 24 तत्व हमारे पेड़ पौधा में भी होती है। और जो पेड़ पौधा में फल सब्जी अनाज पेय आदि देते हैं, वह न्यूट्रिशियन के रूप में हम ग्रहण करते हैं। और उसी न्यूट्रिशियन में 24 तत्व होते हैं। अर्थात मिट्टी में जो तत्व है, सिमिलर तत्व हमारे शरीर में भी है और भोजन में भी है। इसीलिए मैंने मिट्टी को आपके समक्ष प्रस्तुत किया, ताकि मिट्टी को समझे और समझने के बाद जब इसके प्रति हमारा जानकारी प्राप्त होती है तो उत्साह बढ़ता है कि कैसे हम नियम पूर्वक भोजन को ग्रहण करें। तो कितना रहस्य मिट्टी में छुपा हुआ है। और एक बात मैं बताती हूँ साथ साथ, जे पेड़ पौधा हमें कहते हैं उगाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। इसके पीछे 2 कारण है, एक जल है और एक मिट्टी का क्षय होना। कहा जाता है पेड़ पौधा की जो जड़ होती है, मिट्टी को वो इकट्ठा करके रख देते हैं, मिट्टी को धंसने नहीं देते, मिट्टी को धुल के जाने नहीं देते हैं। अर्थात धरती माता जो मिट्टी है, यही हमें एकमात्र धारण करते हैं। ना ही हम अग्नि में खड़े हो पाते, ना जल में, ना आकाश में, ना वायु में। एकमात्र धरती माता ही हमें धारण करते हैं। उनके जो बिछी हुई जो शरीर है, उसके ऊपर हम पैर रखने में विवश हो जाते हैं। तो हमारा कर्तव्य है धरती को सुरक्षित रखना, उसे बैलेंस करना। दूसरी बात है
पेड़ पौधा काटने के लिए क्यों मना किया जाता है, उसके पीछे एक लॉजिक है। दुनिया में 75% से अधिक पानी है, तो कुछ पानी तो नदी नाला समुद्र में होते हैं और कुछ पानी पेड़ पौधा लता गुल्मों के शरीर में भी संचित रहता है। अगर हम पेड़ काटते जाएंगे, वो जो पानी वो धारण करके रखता था अपने शरीर में, उस पानी कहीं ना कहीं तो इकट्ठा होगा। तो पानी जब इकट्ठा होते होते बहुत विशाल घनत्व में परिवर्तन हो जाते तो अपने विकराल रूप धारण करते, पानी बढ़ जाना। अर्थात वो पानी जहाँ टिकना था वहीं पर ना टिक के धीरे धीरे जमीन की ओर आने लगते, बाढ़ होते, और जिसके चपेट में आकर हमें बहुत सारे नुकसान होते और अभी आप वो देख भी रहे हैं, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है जल को बैलेंस करने के लिए पेड़ पौधा लगाना चाहिए, मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ पौधा लगाना चाहिए। इसीलिए बच्चों, चाहे बड़े हो चाहे छोटे बच्चे हो, सभी से विनम्र निवेदन है कि पेड़ पौधा, चाहे आपके पास जमीन है गमला में भी उगाए, क्योंकि पेड़ पौधा लता गुल्म हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भी देता है। हमारे शरीर में प्राण वायु का कमी होने के लिए नहीं देते। तो एक पेड़ देखिए ऑक्सीजन देने के लिए कितना उत्तम माध्यम है। एक पेड़ मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए कितना उत्तम माध्यम है। एक पेड़ पानी को बैलेंस करने के लिए कितना उत्तम माध्यम है। ठीक है, तो हमें पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ हमें जीवन दान देते हैं, मिट्टी की सुरक्षा करते, जल को भी धरती पे बैलेंस करते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, एक एक सब्जी एवं फल के गुण के बारे में आपको जानकारी देंगे। सुनने के बाद जो बच्चे, जो व्यक्ति सब्जी व फल खाना नहीं चाहते, नखरा करते, उस गुण को सुनने के बाद मुझे पूरे विश्वास है वो अपने थाली में खाने के लिए उस प्रकार की भोजन को शामिल करेंगे। नमस्कार।